1999 के ठंडी हवाओं में हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो हमेशा के लिए भारत की यादों में बस गई। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया, शांति की नाजुकता और युद्ध की भयानक कीमत की याद दिलाता है। कारगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर लाखों लोगों के दिलों तक इस युद्ध ने एक लंबा साया डाला, एक राष्ट्र के साहस और दृढ़ता की परीक्षा ली। दुनिया ने सांस रोक कर देखा जब दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसी युद्ध के खतरनाक खेल में उलझ गए। कारगिल युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, यह भारत की आत्मा की लड़ाई थी। यह आक्रमण के खिलाफ एक लड़ाई थी और भारतीय सशस्त्र बलों की अटूट भावना का प्रमाण थी। यह युद्ध हमारे सैनिकों के बलिदानों की याद दिलाता है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए दुश्मन की गोलियों और कठिन इलाकों का सामना किया। कारगिल युद्ध भारत के इतिहास का एक निर्णायक क्षण था, एक ऐसा समय जब राष्ट्र एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट हुआ था। कारगिल संघर्ष की जड़ें भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक शिकायतों और क्षेत्रीय विवादों के एक जटिल जाल में थी। युद्ध का तात्कालिक कारण जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान द्वारा अपनी सेना की गुप्त घुसपैठ थी। आक्रमण का यह कार्य 1972 के शिमला समझौते का स्पष्ट उल्लंघन था, जिसमें दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा का सम्मान करने का वादा किया था। पाकिस्तान का उद्देश्य महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राजमार्ग को काटना था, जो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए जीवन रेखा का काम करता था। ऐसा करके पाकिस्तान का लक्ष्य सियाचिन को अलग थलग करना और कश्मीर मुद्दे पर भारत को बातचीत की मेज पर लाना था। घुसपैठ सर्दियों के महीनों में की गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए कठोर मौसम की स्थिति ने निगरानी को मुश्किल बना दिया था। पाकिस्तान ने भारत के संकल्प को कम करके आंका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया का गलत अनुमान लगाया। पाकिस्तानी घुसपैठ के पैमाने और दुस्साहस से शुरुआत में अचानक पकड़ी गई भारतीय सेना ने उल्लेखनीय साहस और दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया। पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। बेहद चुनौतीपूर्ण उच्च ऊंचाई वाले इलाके में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों ने असाधारण वीरता और बलिदान का प्रदर्शन किया। लड़ाई 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई, जहां हवा पतली होती है और परिस्थितियां विश्वासघाती होती हैं। युद्ध के मैदान से व्यक्तिगत बहादुरी और बलिदान की कहानियां सामने आईं, जिन्होंने राष्ट्र की कल्पना पर कब्जा कर लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें मरणोपरांत पॉइंट 4875 पर फिर से कब्जा करने में उनके साहसिक कार्यों के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, साहस के प्रतीक बन गए। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जो परमवीर चक्र प्राप्त करता भी हैं, ने खलुबार की लड़ाई में असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जमीनी सैनिकों को नजदीकी हवाई सहायता प्रदान की और दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को निशाना बनाया। 2 महीने से अधिक की भीषण लड़ाई के बाद कारगिल युद्ध भारत की निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। पाकिस्तानी घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा के पार वापस धकेल दिया गया और भारतीय क्षेत्र की अखंडता बहाल हो गई। हालांकि युद्ध एक भारी कीमत पर आया, जिसमें सैकड़ों भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कारगिल संघर्ष का भारत की सुरक्षा नीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा, जिससे निरंतर सतर्कता और एक मजबूत रक्षा मुद्रा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के महत्व और संघर्षों को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका को भी रेखांकित किया। कारगिल युद्ध भारतीय लोगों की अदम्य भावना और भारतीय सशस्त्र बलों के अटूट साहस का प्रमाण था। इसने संघर्ष की मानवीय कीमत और विवादों के शांतिपूर्ण समाधानों को आगे बढ़ाने के महत्व की याद दिलाई। कारगिल की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाती है।